आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में असोधर ब्लॉक के कई ग्राम सभाओं में आज सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने रैली निकालकर लोगों से जनसंपर्क कर उन्हें जागरूक किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बिशंबर निषाद जी ने ग्राम सभाओं में घूमकर जनसंपर्क करके लोगों एवं किसानों से बातचीत की और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह किसानों एवं ग्रामवासियों की समस्याओं के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने धान विक्रय केंद्र पर जाकर वहां पर किसानों के द्वारा बेचे जा रहे धान के मूल्य का भी अवलोकन किया। समाजवादी पार्टी के इस पूरे कार्यक्रम में समाजवादी दल के कई नेता विपिन यादव, ओम चंद्र मिश्रा, रीता प्रजापति, प्रदीप सोनकर, श्रीकांत भोजवाल, सेक्टर प्रभारी सुधीर सिंह इत्यादि सम्मानित पदाधिकारी के नेतृत्व में इस रैली का समापन किया गया। फतेहपुर से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट, आई इंडिया न्यूज 24/7 में। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय बिशंबर निषाद जी उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर किसान और देश की जनता के हो रहे मौलिक अधिकारों के हनन को रक्षा करने की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय बिशंबर निषाद जी यहाँ पर किसानों के खेती को जो निजीकरण हो रहा है, उनकी खेतों को पूंजीपतियों के हाथों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देने का जो एक काला कृषि बिल बना है, उससे मुक्त कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो ये पूंजीपतियों के हाथ में सरकारी मंडियों के सामने प्राइवेट मंडियों को देने का काम कर रही, उसके विरोध में उपस्थित हुए हैं। और ये समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, हमेशा किसानों की लड़ाई है। जहाँ काम करिए तो मालिक का नाम जानते हैं। ये धान के बोरे लगे हैं जो किसानों से खरीदे गए हैं और 30 किलो से 40 किलो की जो है 1 कुंटल में कटौती ली गई है। कटौती की गई 1000 में धान खरीदा जा रहा है। किसान पूरी तरह से लूटा जा रहा है। ये जो किसान विरोधी कानून बना है, इसको वापस करने के लिए पूरा किसान आंदोलित है और किसान चाहता है कि हम सब लोग मिलकर के इस काले कानून को वापस कराने का काम करें। सांसद जी इनकार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी बुलाओ। सांसद जी, जो आज आपने रैली निकाली है, ये रैली किस संबंध में आपने निकाली है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का किसान आंदोलन कर रहा है, उनके समर्थन में आज ये किसान यात्रा ये आया साहब विधानसभा के असोधर ब्लॉक में निकली है। साथ में हमारे जिला अध्यक्ष विपिन यादव जी हैं, रीता प्रजापति जी हैं, कुशवाहा जी हैं और समाजवादी पार्टी के विधानसभा के और जिले के सभी पदाधिकारी हैं। और ये यात्रा कई गांव से घूमती हुई आज एक किसान ये धान क्रय केंद्र में आई है। यहाँ पता चला है कि 1000 रुपये कुंटल धान लिया जा रहा है और 1 कुंटल में 30 किलो जो है कटौती की जा रही है। पूरी तरह से किसान को लूटा जा रहा है। किसानों की मांग है कि हमको MSP पे जो है हमारा धान खरीदा जाए। 1875 रुपये या 65 रुपये MSP है, तो MSP पे धान लिया जाए। लेकिन कहीं पूरे फतेहपुर ज़िले में कहीं पे जो है धान जो है जो MSP है उस पर नहीं लिया जा रहा। तो किसानों की मांग है कि जो हमारी ये कटौती की जा रही है उसको बंद होना चाहिए और जिस तरह से MRP के लिए कानून बना है, उसी तरह MSP का कानून बनना चाहिए कि 1875 से या गेहूं का 1925 से कम पे लेने पे जो है इन व्यापारियों को जेल होना चाहिए। जो भी जो केंद्र खोलें और 1875 से अगर धान कम लेते हैं तो उनको जेल होना चाहिए। किसानों को सही उपज का दाम मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 लागू करेंगे और किसान की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। तो किसान यही मांग कर रहा है कि हमारी लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए और हमको जो है उचित दाम मिले और हमारे किसानों की मेहनत का पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है। और ये जो काला कानून देश में लाए हैं, ये बिचौलियों को लाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरा देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, अपने खेत में ही मजदूर बन जाएगा। इसलिए पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अडानी अंबानी को अपने खेत नहीं देंगे। जैसा कि देखा जाता है जो सपा सरकार आ रही है, तो क्या किसानों के लिए क्या क्या और लक्ष्य लेकर आ रही भविष्य के लिए?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे और किसानों की उपज का, लोहिया जी ने कहा था दाम बांधो नीति, अगर व्यापारी का भी कोई सामान होगा उसमें भी जो है 10% से ज़्यादा कीमत ना बढ़े और किसान को भी उसकी लागत का 1.5 गुना मिले, ऐसा कानून बनेगा। और जो इस समय नौजवान बेरोजगार हो गया है, नौजवानों को रोजगार मिले और तमाम योजनाएं जो समाजवादी पेंशन से लगा के, लोहिया आवास से लगा के तमाम योजनाएं सरकार में चलाई गई थी और हमारे शिक्षा मित्रों को जो है आज इस सरकार ने निकाल दिया है। उन शिक्षा मित्रों को पुनः हम सरकारी नौकरी में लाएंगे। एक समान काम के लिए एक समान वेतन देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। धन्यवाद। जो आपने आज रैली की है समाजवादी पार्टी की, ये रैली किस संबंध में थी? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो किसान के विरोध में जो काला कानून पास किया है, उस काले कानून के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूरे जनपद में हम लोग किसान एक यात्रा निकाल रहे हैं। बाइक के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से और पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों ने पूरे जनपद में किसानों को जागरूक करने के लिए किसान यात्रा निकाली है। इसलिए निकाली है कि जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, ये निश्चित तौर पर किसानों के लिए बेहद खतरनाक है और इससे पूरे देश में जो किसान हमारा है वो परेशान हो जाएगा। किसान की ज़मीनें, जो छोटे छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, निश्चित तौर पे उनको भारी नुकसान होगा। इसलिए हम लोग इस यात्रा के माध्यम से किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर जब तक ये बिल केंद्र सरकार वापस नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ इस आंदोलन को तेज करते हैं। जैसा कि जो आपने रैली की है और समाजवादी सरकार का देखा गया कि काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है, तो अगर समाजवादी सरकार जो है आती है तो आने वाले दिनों में क्या क्या लक्ष्य सरकार ने लिए हैं किसानों के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर के अब तक किसानों के बल पर, किसानों के हित के लिए हरदम समाजवादी पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम भी किया है। जितने भी हमारी सरकार का जो भी बजट होता था, 70 से 80% बजट ग्रामीण क्षेत्रों में किसान हित में, ग्रामीण अंचल की सड़कों के लिए और निश्चित तौर पे जो ज़मीन से जुड़ा हमारे लोग हैं, जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो किसानी से जुड़े लोग हैं, उनके हित के लिए बराबर समाजवादी पार्टी ने काम किया है और सरकार आने के बाद फिर पूरी तरीके से किसानों के हित के लिए काम किए जाएंगे। और आपको एक चीज़ याद होगी कि पहले जब किसान लोन लेता था ट्रैक्टर के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसकी ज़मीन नीलाम हो जाया करती थी। लेकिन जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक अध्यादेश, एक बिल पारित किया, किसी भी किसान की ज़मीन जो बंधक होती है, चाहे किसी भी ऋण के लिए बंधक हो, चाहे ट्रैक्टर के लिए, अन्य चीज़ों के लिए हो, अब किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होती है। उस नीलामी ना हो, इसके लिए माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने इस बिल को, अध्यादेश को पारित किया था। आज अगर पूरे प्रदेश में किसानों की ज़मीन सुरक्षित है, किसी भी किसान की ज़मीन नीलाम नहीं होती है, तो इसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जाता है। और आगामी 22 में अगर सरकार बनती है तो हम अपने प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम किसानों की बेहतरी के लिए पूरा काम करेंगे। आज जो समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन हुआ है या जो पैदल मार्च हुआ है या गाड़ियों से हुआ है, इसमें आप बता सकते हैं आपके कौन कौन से पदाधिकारी मुख्य रूप से थे और ये रैली कहाँ से कहाँ तक चली है? देखिए, ये इस विधानसभा में ये 6वां दिन है। बराबर इस विधानसभा के लोग, चाहे रीता जी रही हों, चाहे हमारे महासचिव देवीलाल कुशवाहा जी रहे हों, रामफल यादव जी रहे हों, राजेंद्र तिवारी जी रहे हों, ओमचंद मिश्रा जी रहे हों, बाबू सिंह यादव जी रहे हों, ललित सैनी जी रहे हों, सारे लोग, सारे हमारे विधानसभा के पदाधिकारी, जनपद के पदाधिकारी, सारे लोग पूरी तरीके से इस विधानसभा में जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उस जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन किया है। और इस विधानसभा क्षेत्र का लगभग 60% एरिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैदल, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल से भ्रमण करके किसानों को जागरूक करने का काम किया।